morning, all dear students. Myself, Divyak Manas. I am working as an assistant professor in Department of Civil Engineering, SSI, PMT, Raipur. Today, I am present beneath you to discuss a subject which is environmental engineering. Basically, environmental engineering जो subject है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला टॉपिक जो है वो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है. दूसरा टॉपिक जो है वो सीवेज डिस्पोजल एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है. तो करेंटली आज के सेशन में जो हम डील करना चाह रहे हैं, मतलब जो हम डील करेंगे आपसे, दैट वी विल डिस्कस अबाउट, वो एक्चुअली जो टॉपिक है वो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर कवर हो रहा है. तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हम वो देखते हैं. अब देखिए, बेसिकली वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो है, सपोज आपको किसी एरिया या किसी टाउन का आपको पाइपिंग सिस्टम या फ्लक्चुएशन या एनी अदर पैरामीटर अगर आपको डिजाइन करना है, तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में हैं और अगर आपको ये टास्क मिला कि सपोज यू हैव टू डिजाइन एनी वाटर सिस्टम, वाटर डिजाइन सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए बेसिक पैरामीटर्स जानने इंपॉर्टेंट है. पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है जानने की वो है वाटर के फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स, वाटर की सप्लाई किस बेसिस पे होती है, मतलब उस टाउन में कितने, मतलब क्या पॉपुलेशन है, हर एक पर्सन की क्या नीड है, हर एक पर्सन का क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है. तो आज के सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिकली वो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर आता है. तो वो टॉपिक जो है वो एक्चुअली देयर आर टू टॉपिक्स. फर्स्ट इज वाटर डिमांड, सेकंड इज पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग. अब आप बोलोगे सर पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग क्यों? क्योंकि दिस इज, पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वाटर सप्लाई या वाटर जो आप डिजाइन करोगे वाटर सप्लाई सिस्टम, उसको अफेक्ट करेगा. तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक वाटर डिमांड से. तो actually this is not a PPT, I have just scanned this. In this chapter what we are doing is, सबसे पहले हमको ये जानना है कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है. जैसे मैंने आपको बोला वाटर डिमांड, बेसिकली जो डिमांड है वो एक्चुअली क्या है, मैं आपको समझाता हूं. चलेगा? हाँ, डिमांड बेसिकली डील करता है एक पर्सन कितना पानी कंज्यूम कर रहा है. अगर आप उसको अब टाइम बेसिस पे देखोगे तो यू कैन कैलकुलेट ऑन डेली बेसिस, यू कैन कैलकुलेट ऑन वीकली बेसिस, यू कैन कैलकुलेट इट ऑन मंथली बेसिस, एंड ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट इट ऑन एनुअल बेसिस. तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, वो जो अगर आप बात करते हो मेन वाटर डिमांड की, अगर आप बात करोगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर डिमांड, तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने ये बोला है कि जो यूजफुल वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजफुल वाटर, जो टोटल वाटर है, सपोज टोटल वाटर है उसको मैं डब्ल्यू टोटल बोल रहा हूं, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उसने ये बोला है कि जितना भी पानी आप टोटल कंज्यूम कर रहे हो, उसमें से जो यूजफुल वाटर जो डिमांड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट इज 80% ऑफ द टोटल वाटर, दैट इज 80% ऑफ द टोटल वाटर. अब दिस डिमांड कैन बी यूज फॉर मेनी अदर पर्पसेस. मेनी अदर पर्पसेस की मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो, अगर मैं टाइप ऑफ डिमांड में जाऊं, if I am talking about type of demand, so there are many other parameters. First is industrial water demand. अब industrial water demand मतलब क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, सपोज फैक्ट्रीज हो गया, पावर प्लांट्स हो गए, मेनी अदर थिंग्स, उसमें जो पानी की नीड है, दैट विल कम अंडर इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड. इफ यू लुक this is given, this is according to Indian standards. अगर आप अलग अलग कैटेगरीज देखोगे, तो क्या है? सबसे पहला फैक्टर है फैक्ट्रीज में कितना वाटर यूज हो रहा है. इफ यू आर लुकिंग एट द यूनिट, दिस इज एलपीसीडी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एलपीसीडी? दिस इज एलपीसीडी. अगर आप इसको डिकोड करोगे, दिस इज लीटर, this is per, this is capita and this is day. इसका मीनिंग क्या हुआ? कैपिटा मतलब होता है एक सिंगल पर्सन. इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल पर्सन एक दिन के अंदर कितना लीटर पानी कंज्यूम कर रहा है. एक बंदा एक दिन के अंदर कितना लीटर पानी कंज्यूम कर रहा है. पानी कंज्यूम करने के अलग अलग तरीके हैं. पहला जो पानी कंज्यूम करने का तरीका है उसको ही हम बोल रहे हैं डिमांड. अब डिमांड अलग अलग टाइप्स के हैं, जिसमें मैं पहला डील कर रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड. अब इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो है वो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में यूज होती हैं.
तो ये जो आप देख रहे हो कंटेंट दैट इज गिवन बाय इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कोड, जो वाटर कोड है उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू दिया हुआ है और ये लेटेस्ट एंड अपडेटेड वैल्यू है। अब इसमें टाइप ऑफ बिल्डिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग कंजम्पशन दिया हुआ है। सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, सबसे पहला मैं बता रहा हूं फैक्ट्रीज का। अब फैक्ट्रीज में भी दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। क्या? पहला लिखा है उसने वेयर बाथरूम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड। अब आप वर्ड समझिए, जहां पे बाथरूम प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाथरूम जब आप प्रोवाइड कर रहे हो मतलब क्या हुआ कि आपने अलग से ड्रेनेज सिस्टम एंड सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड किया। टेक्निकली इसको हम बोलते हैं फ्लशिंग सिस्टम। टेक्निकली वी कॉल्ड इट दैट फ्लशिंग सिस्टम। अब वाटर डिमांड का एक खासियत है कि अगर आप फ्लशिंग सिस्टम प्रोवाइड करोगे तो वाटर डिमांड की वैल्यू इंक्रीज होगी। नाउ इफ यू कंपेयर इट विद द सेकंड सब डिवीजन जहां पे बाथरूम का प्रोविजन नहीं है, वेयर नो, जहां पे बाथरूम का प्रोविजन नहीं है, मतलब यहां पे प्रोविजन है, यहां पे प्रोविजन नहीं है। तो आप देख रहे हो जहां पे प्रोविजन है वहां का वाटर डिमांड बढ़ा हुआ है, जहां का प्रोविजन नहीं है वहां वाटर डिमांड कम है। जहां पे प्रोविजन है फ्लशिंग सिस्टम का वहां वाटर डिमांड बढ़ेगा, जहां प्रोविजन नहीं है वहां वाटर डिमांड कम होगा। तो इससे एक चीज समझ में आया कि जो आपका वाटर डिमांड है, जो आपका वाटर डिमांड है वो किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, मतलब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहली चीज कि वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन कि एक टाउन, एक लोकेलिटी या एक सिटी में कितने बंदे रह रहे हैं, मतलब हाउ मेनी पर्सन्स आर रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। सेकेंड, वो वहां के ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम पे डिपेंड करेगा। वो वहां के ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम पे डिपेंड करेगा। हाउ कम इट विल डिपेंड? इफ यू इंक्रीज द ड्रेनेज सिस्टम आपका वाटर डिमांड बढ़ेगा। अगर आप ड्रेनेज सिस्टम या सीवरेज सिस्टम नहीं प्रोवाइड करते हो तो आपका वाटर डिमांड कम होगा। कमिंग टू सेकेंड, दिस इज अंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल वाटर। ये कमर्शियल बिल्डिंग के क्राइटेरिया में है। पहला, सेकेंड नंबर हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहे हैं। सेकेंड आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स में वाटर डिमांड किसके बेसिस पे है? ऑब्वियस सी बात है, हॉस्पिटल में क्या काम है? हॉस्पिटल में कोई बंदा जो बीमार है उसको आप एडमिट करते हो तो वहां पे जो वाटर डिमांड है वो बेड बेसिस पे है कि कितने बेड कंज्यूम हो रहे हैं। जैसे कि पहला इसका सब डिवीजन आप देखो, नंबर ऑफ बेड्स लेस देन 100। अगर 100 से कम बेड है तो आपका वाटर डिमांड यू कैन सी इट इज 340। व्हाट इज द यूनिट? एलपीसीडी, 340 एलपीसीडी। नाउ सेकंड, अगर आपका बेड 100 से ज्यादा है तो आप देख रहे हो आपका वाटर डिमांड बढ़ रहा है। फिर अगेन दिस इज पैरामीटर, दिस पैरामीटर यू कैन डिकोड कि अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग स्पेशली हॉस्पिटल के बारे में बोलोगे, इफ यू आर कमिंग अंडर हॉस्पिटल, तो ये बेड बोल रहा है, दिस इज एक्चुअली बेड नहीं, ये एरिया बेसिस पे डिवाइडेड है। अगर आपने एरिया बढ़ाया तो आपका वाटर डिमांड बढ़ गया, आपने एरिया को कम किया तो आपका वाटर डिमांड कम हो गया। दिस इज इन हॉस्पिटल्स कैटेगरी। थर्ड भी वही है, नर्सेज होम्स एंड मेडिकल क्वार्टर्स, ये भी कमर्शियल बिल्डिंग्स के ही अंडर हैं। तो बेसिकली मेरा समझाने का मीनिंग ये था कि अगर आप पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हो या एरिया इंक्रीज कर रहे हो या वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो या आपका रहन सहन का सिस्टम अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, व्हाट दीज पैरामीटर्स विल इंक्रीज योर वाटर डिमांड। दीज पैरामीटर्स विल इंक्रीज योर वाटर डिमांड। तो अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज अंडर फर्स्ट टाइप विच इज नोन एज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। नाउ नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। दिस इज ऑल्सो अ सब डिविजन जो कि अलग अलग दिया हुआ है। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आप अपने कॉलेज में हो, योर कॉलेज इज योर इंडिविजुअल बिल्डिंग, तो कॉलेजेस की देखोगे, फिर आप होटल्स को कैटेगराइज कर सकते हो, इसमें होटल्स को कैटेगराइज कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स। दीज वैल्यूज आर गिवन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। तो क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, कि हॉस्पिटल, अभी जैसा आपको पीछे बताया था मैंने, जिसमें बेड की संख्या मोर देन 100 है, व्हाट इज द वाटर डिमांड। तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली कोड में भी मिल जाएंगे या डायरेक्टली मैं आपको दिखा चुका हूं यहां पे। दिस इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कोड्स, according to latest Indian standard water codes. Now next, अब मैं आ जा रहा हूं टाइप ऑफ वाटर डिमांड में। तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका नाम है फायर डिमांड।
एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका नाम है फायर डिमांड, जिसका नाम है फायर डिमांड। व्हाट इज दिस फायर डिमांड? नाम से क्लियर हो रहा है, किसी जगह पे अगर कहीं फायर एक्सटिंग्विश या फायर ब्रेकआउट हो गया तो उस फायर को बुझाने के लिए जो पानी का नीड है या जो पानी की जो क्वांटिटी लगती है उसको बोलते हैं फायर डिमांड। अब इसके लिए भी फर्दर एग्जैक्ट एनालिसिस किया हुआ है। क्या एनालिसिस किया हुआ है कि अगर आप देखो कि अलग अलग तरीके से अगर आप इसको एनालाइज करोगे, इफ you see this is given, if you see the calculation, if you see the calculation of fire demand, there are many formulas which are given according to the Indian standard codes. First formula is Kachling's formula. This formula is known as Kachling's formula. क्या बोलता है ये फॉर्मूला? जरा ध्यान से फॉर्मूले के देखेंगे। Q is equals to 3182 अंडर रूट P लिखा हुआ है। Q is equals to 3182 अंडर रूट ऑफ P लिखा हुआ है। अब इसको जरा समझेंगे ध्यान से। ये जो Q है, दिस इज एक्चुअली डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब कितना पानी आपको चाहिए। अब इसका यूनिट को ध्यान से देखेंगे। दिस Q विल बी इन लीटर पर मिनट। आपने डिस्चार्ज का यूनिट मीटर के ऊपर सेकंड पढ़ा होगा, बट यहां पे लीटर पर मिनट लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस P? दिस P इज पॉपुलेशन ऑफ द सिटी या लोकेलिटी जहां पे आपको फायर डिमांड चाहिए। बट पॉपुलेशन में ध्यान देने की आवश्यकता है क्या? इस पॉपुलेशन का जो वैल्यू है, इस पॉपुलेशन का जो वैल्यू है वो आपको थाउजेंड्स में रखना है। अब मैं इसको एग्जांपल ही आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कोई टाउन है जहां पे आपको फायर डिमांड चाहिए, वहां का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एट दैट टाउन इज 50,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फायर डिमांड यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मैं 50,000 को यहां पुट नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट पुट 50,000 हियर। द फॉर्मूला सेज दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ P इन थाउजेंड। सो आपको P जो प्रोवाइडेड है, जो P प्रोवाइडेड है दैट इज 50,000। कितना थाउजेंड? 50,000। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट, I will not put 50,000, I will put 50 here. I will put 50 here. Basically आप जो जानते हो K के फॉर्म में 1K, 2K, 3K, this K will denote thousands only. आप इसको thousands के फॉर्म में भी समझ सकते हो। सपोज अगर मैं 50,000 हटा के यहां पे पॉपुलेशन 1 लाख कर दूं तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू 100 हो जाएगी, क्योंकि 1000 से डिवाइड मारने के बाद जो थाउजेंड्स बचेगा वो वैल्यू मेरे को पुट करना है यहां पे। दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला अगर आप देख रहे हो, सेकेंड फॉर्मूला जो मोस्ट यूज होता है, सेकेंड फॉर्मूला इज द नेशनल बोर्ड ऑफ फायर फॉर्मूला। वो ये है, दिस इज द नेशनल बोर्ड फायर फॉर्मूला। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई है? इसने उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे सब डिवाइड करके रखा है। क्या? पहला, फॉर सेंट्रल कंजस्टेड हाई वैल्यूड सिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाई वैल्यूड सिटी कंजस्टेड, जिसका पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs। फर्स्ट यू हैव टू चेक द वैलिडिटी। इफ द पॉपुलेशन इज लेस देन इक्वल टू 2 into 10 raised to power 5, then you will apply this formula. What this formula says is this: Q will be equal to 4637 under root P into 1 minus 0.01 under root P. Meaning is same again. जो आपको Q मिलेगा वो आपको लीटर पर मिनट में ही मिलेगा, और जो आपको P पुट करना है वो थाउजेंड्स में ही पुट करना है। जो आपको P पुट करना है वो थाउजेंड्स में ही पुट करना है। तो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दिस नेशनल बोर्ड ऑफ फायर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैं अलग से आपके समक्ष लिख दिया हूं। Q इज इक्वल टू 4637 अंडर रूट P इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट P। मैं बता रहा था मीनिंग सेम है। यहां पे जो आपको Q मिलेगा जो कि वाटर फायर डिमांड है, वो उसका यूनिट आपको वही मिलेगा लीटर पर मिनट में। सेकंड, जो आपको पॉपुलेशन पुट करना है वो भी यहां पे थाउजेंड्स में ही पुट करना है। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि अगर ये फॉर्मूला तभी लगाऊंगा मैं जब पॉपुलेशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 लाख होगी। पॉपुलेशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 लाख होगी। अगर मैं पॉपुलेशन 3 लाख दिया हूं
तो दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू थ्रू एन एग्जांपल।